हेलो भाई, कैसे हो बच्चों। और सब ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए, हमने पिछली वीडियो में वर्ड किया था ए से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके आगे एक एक शब्द को देख रहे हैं, ठीक है। ये वोकेबलरी एक क्लास है आपकी, और ग्रामर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। वो थोड़ा सा भी पेंडिंग में चल रही है, उसको मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो उसमें हम शुरू से ही चलेंगे, मतलब कोई भी टॉपिक उठाएंगे, जैसे नाउन उठाएंगे या टेंस उठाएंगे, तो उसमें हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले वर्ड्स को हम देख रहे हैं, वर्ड्स को एक एक करके हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे हम हर वर्ड पे को ध्यान से करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आपको कि हाँ, ये इस वर्ड को कैसे लाइफ में यूज़ करना है। तो ये सारी बातें हमें पता उसी से चलती हैं जब वर्ड को हम अंदर जाके चेक करते हैं। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आगे वर्ड पे आ रहे हैं, और हर वर्ड को आपको तैयार करना है, ठीक है। ये वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, मैं आपसे कह देता हूँ कि हर वर्ड जो भी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करा रहा हूँ, वो वर्ड ज़रूर आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलेगा, वर्ड्स पे आते हैं। अब आज हम उठाते हैं वर्ड। पिछली बार हमने वीडियो में किया था, काफ़ी वर्ड किए, एस्ट्यूट किया, और उसके बाद हमने एस्टोनिश किया, एस्टाउंड किया, ये सारे वर्ड्स हमने किए, ठीक है। आश्चर्य वाले वर्ड्स थे, चौंकाने वाले वर्ड्स थे, ये लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्पर्स, ओके। ये जो वर्ड है अगर मैं इसकी देखो, हम जब किसी भी शब्द पे जाते हैं ना, तो हमें उसके बारे में पता क्या क्या होना चाहिए कि वो वर्ड यूज़ कैसे होता है। मतलब ये मेन चीज़ है। अगर आपको ये पता है कि वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको वो फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप उस वर्ड को उस जगह इस्तेमाल कर लिया करोगे, वो मेमोरी आपकी बनी रहेगी। तो वर्ड पे हम आ रहे हैं जैसे करके, तो हमें इसके बारे में सबसे पहले तो ये देखना है कि ये वर्ड कैटेगरी वाइज क्या है, क्योंकि यूज़ तो तब करोगे जब आपको इसकी कैटेगरी पता चलेगी। कैटेगरी का मतलब इसका क्लास क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या कहा जाता है। मतलब इसी वर्ड में ग्रामर भी होती है, आप ये चेक करके देखो। अगर वर्ड को आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो उसी में ग्रामर निहित है। मतलब उसमें आपको ग्रामर अगर दिख रही है, तो समझ लो ग्रामर अलग से कोई टॉपिक नहीं है इंग्लिश का, ग्रामर वहीं पे मिल जाती है आपको। तो चलो वर्ड पे आते हैं हम। अच्छा, अगर मैं वर्ड की बात करूं, तो वर्ड जो आया है बच्चों, वो आया है आपके अगर मैं थोड़ा सा तोड़ के देखूं इसको, तो ए का मतलब शायद मैंने पहले बता रखा है आपको, टू। कई और भी मतलब हैं, जैसे ऐड करना, विद करना, विदाउट करना, इन स्टेट ऑफ को शो करना, मतलब इन स्टेट ऑफ को शो करना। तो ये टू। अच्छा, एसपी इतना हिस्सा जो आया है, ये हिस्सा आया है बच्चों इतने हिस्से से। अच्छा, ये जो है, ये लैटिन एक रूट होता है। हालांकि इन बातों की कुछ खास जरूरत नहीं है, एग्जाम में इनका कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन हमें जब जड़ पता चल जाती है ना चीज़ों की, तो हमें लगता है कि हम शुरू से कर रहे हैं चीज़ों को। तो वी आर डूइंग समथिंग एब इनिशियो, यू नो, सो दैट्स बेटर। तो हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है, अगर मैं इंग्लिश में इसका मतलब देखूं, अपनी इंग्लिश से कनेक्ट करूं, इसका मतलब, ये तो लैटिन है, लैटिन में तो इसका मतलब जो होता है, वो इंग्लिश में क्या मतलब होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है बच्चों स्प्रिंकल। हालांकि ये भी आपके लिए शायद हो सकता है नया हो। अच्छा, टू का मतलब तो आप जान ही गए, टू का मतलब, ए का मतलब टू हो गया, ठीक है। मैं ऐसे लिखवा देता हूं इसे कि ए का मतलब होता है ऐड, ठीक है। लैटिन भाषा में ए का मतलब ऐड से होता है, और ऐड का मतलब इंग्लिश के हिसाब से टू चला जाता है, तो ये टू हो जाता है। तो वर्ड को हम इस तरह समझ गए, यानी कि वर्ड का मीनिंग निकल के आया ये वाला। पहली बार मीनिंग तो ये हो गया साहब। अब जब मीनिंग ये हो गया, तो हमें करना ये है कि इस मीनिंग को हमें अपनी लाइफ में कनेक्ट करना है। मतलब इस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ड को कनेक्ट करना है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये वर्ड आया लैटिन से, लैटिन में कब कहाँ से आया, मतलब 16वीं शताब्दी की बात है, उस टाइम पे ये वर्ड ऐड हुआ था, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम अगर शब्दों की बात करें तो 16th सेंचुरी में ही ये ऐड हुए हैं। तो इतने वर्ड का
जो मतलब है ये है। अच्छा, इससे अगर मैं आपको थोड़ी सी बात ये बताऊं कि एसपी, इससे और भी वर्ड बने हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, पहले एसपी स्प्रिंकल का मतलब हम जान लेते हैं। स्प्रिंकल का मतलब होता है किसी चीज पे बुरकना, कोई चीज को बुरकना या फैलाना या किसी चीज को बिखेरना, ये तो मतलब स्प्रिंकल का होता है। ठीक है, स्प्रिंकल का मतलब कैसे? स्प्रिंकल का मतलब मान लीजिए आपके पास नमक है, ठीक है, और आपने नमक अपने सब्जी खाते हो जब आप, तो ऊपर से नमक नहीं डालते उसे, तो उसे क्या कहते हैं? बुरक दो, थोड़ा सा इस पर नमक डाल दो, कहते हैं ना ऐसे कि नमक डाल दो जरा, तो आप ऐसे ऐसे करके स्प्रिंकल कर देते हो, है ना, यू जस्ट स्प्रिंकल दे, है ना। स्प्रिंकल का मतलब होता है उस पर ऐसे ऐसे करके आपने कास्ट किया है, उसको डाल दिया है वहाँ पे, ठीक है, तो स्प्रिंकल करना। अच्छा, इस SPR से अगर मैं कुछ वर्ड कनेक्ट करना चाहूँ इंग्लिश में, तो स्प्रेड बन जाएगा एक। अच्छा, स्प्रेड का मतलब भी बिखेरना होता है, ठीक है। एक और कनेक्ट करना चाहूँगा तो कनेक्ट करूँगा, स्पैटर बन जाएगा। स्पैटर, थोड़ा सा वर्ड चेंज होगा, P चेंज होगा तो वर्ड बन जाएगा स्कैटर, ठीक है। एक वर्ड और बन जाएगा SP से ही, स्पार्स। तो ये भैया उधर चले गए 4-5 शब्द, ठीक है। तो स्प्रेड, स्पैटर, स्कैटर, स्पार्स, ये वर्ड इधर हो गए, और स्प्रिंकल इधर चल रहा। तो आपको लेटर तो आपका ए चल रहा है, लेकिन आपको एस में 5 वर्ड मिल गए, 1 2 3 4 5, ये वर्ड मिल गए, ये बात ध्यान रखना आप। अच्छा, एक चीज और है, जो स्प्रिंकल वर्ड है इसका मतलब जो है वो अब क्रिया बना है ये, क्योंकि ये टू है, तो यहां पर टू लगने से ये वर्ब बन गया। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड बन गया। अगर किसी भी वर्ब को हम टू से, जो मतलब वर्ड को टू से कनेक्ट करें, तो वो एक्टिविटी को शो करने लगता है, मतलब इन्फिनेटिव के तौर पर हम उसे ले लेते हैं। तो ये एस्पर्स जो है, ये अब कुल मिलाकर इसका नाम हुआ, ये है वर्ब, ठीक है। ये एक्शन वर्ड है, ठीक है, एक्शन है इसमें, क्योंकि यहां पर हमने इससे मीनिंग कन्वे कर लिया, कनेक्ट कर लिया। तो फैलाना, ये करना। अब चूंकि एक वर्ड थोड़ा सा अलग है, P हटाना है मुझे, और मैं एक वर्ड और जोड़ बना देता हूं यहां पर ही बच्चों, STREW, स्ट्यू। तो आपको एक छठा शब्द और मिल गया, 5 तो थे ही, छठा और मिल गया। तो ये वर्ड आप ध्यान रखना। अब मैं इनके मीनिंग थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ लिखवाना चाह रहा हूं। स्प्रिंकल का मतलब बुरकना, कैसे बुरकते हैं? जैसे कि नमक बुरक देते हैं, या मिर्ची होती है, खाना खा रहे हो आप और अरे मम्मी जरा मिर्ची देना, और आपने उस पर बुरक दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ये जो दन हो जा, ऐसे करके स्प्रिंकल। तो व्हेन यू आपके पास सपोज यू आर हैविंग समथिंग एंड यू हैव टू जस्ट पुट इट इनटू सम वे, यू नो, लाइक यू आर हैविंग द सॉल्ट, है ना, एंड यू हैव टू पुट द सॉल्ट इन योर डिश वॉट एवर यू हैव मेड दे, यू नो, सो यू जस्ट स्प्रिंकल दैट, यू नो, आप उसे बुरकते हो दे, आप उसको बुरक देते हो। और बुरकने को आप यूज करना है आपको ये वर्ड। आई मीन जब तक आप वर्ड को यूज नहीं करोगे आपको दिखेगा नहीं शब्द, कैसे भैया पढ़ लोगे इंग्लिश तुम। अच्छा, स्प्रेड, स्प्रेड माने बिखेरना, तो नॉर्मल सा वर्ड था, सॉरी फैलाना, नॉर्मल सा वर्ड है फैलाना, ठीक है। फैलाना कैसे? जैसे कि सारी चीजों को स्प्रेड कर दो, सारी बातों को स्प्रेड कर दे। अच्छा, इसका एक सिनोनिम चला जाता है डिससेमिनेट। अगर मैं इसी वर्ड का सिनोनिम लूं, सिनोनिम डिससेमिनेट, ये इस वर्ड का सिनोनिम बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना आप, डिससेमिनेट, ठीक है। स्पैटर माने बिखेरना है, तो स्पैटर, स्कैटर और स्ट्रू, ये सॉरी चारों, ये चारों वर्ड एक ही हैं। इनका मतलब होता है किसी चीज को बिखेरना या किसी चीज को छितराना, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, खाद बखेरते हैं, गांव में देखा होगा आपने, खाद होता है, खाद यानी कि मैन्योर। ठीक है, और आपका जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, मैन्योर हो गया। इसका सिनोनिम अगर हम बनाना चाहें तो सिनोनिम बना देंगे कंपोस्ट, कंपोस्ट होता है। अच्छा, ये कंपोस्ट जो वर्ड आया है कंपोज से आया है। कंपोज कहां से आया है? डिकम्पोज से, यानी कि आपने कंपोज माने, कंपोज की बात करें तो कोई चीज को बनाना, रचना, किसी चीज को आप रच रहे हो। अच्छा, उसे बिगाड़ रहे हो आप तो डिकम्पोज कर रहे हो, तो डिकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को
किसी चीज़ का सड़ना। तो डिकम्पोज माने सड़ना, सड़ना यानी कि इसका सिनोनिम जाएगा रैंकल। इंग्लिश में एक वर्ड होता है रैंकल। तो डिकम्पोज हो जाना, कोई चीज़ सड़ जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। अब कंपोस्ट सड़ी हुई चीज़ को बोला जाता है। तो ये इतना वर्ड, अगर मैं इस वर्ड से एक वर्ड लूँ, इसका एडजेक्टिव बनाऊं, क्योंकि ये ना है लास्ट में, वर्ब है, तो मैं वर्ड बना लेता हूं इसका डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज का मतलब जो चीज सड़ चुकी है, डिकम्पोज्ड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इतना वर्ड उठाकर और कंपोस्ट वर्ड बना देना। तो ये सड़ी हुई चीजें, खाद जो होता है वो सड़ा हुआ होता है, ये समझो आप। ये हो गया साहब आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, उधर हम चल लेते हैं, बिखेरना या छितराना। अच्छा, बिखेरना या छितराना, तो इन चारों वर्ड का एक छोटा सा सिनोनिम बन जाता है, डिस्पर्स करना, डिस्पर्स। तो एक वर्ड सिनोनिम के तौर पर आपका बन के आएगा बच्चों, डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी कि PERSE। अब देखो कहां से चले कहां तक पहुंचे। अब ये जो ERSE है, ये आप देखो, ये कनेक्ट कहां जाके होगा, ये कनेक्ट जाके हुआ यहां, ERSE। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मतलब कनेक्शन आपको देखने होते हैं। शब्द मतलब एक जाल है वोकैबुलरी, है ना। एक शब्द को करके आप वोकैबुलरी नहीं सीख सकते, आपको पूरा कनेक्शन कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ERSE आ गया, ERSE यहाँ आ गया, डिस्पर्स हो गया। ऐसे एक दो वर्ड और भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इमर्स, इमर्स, तो ERSE है ना, इसमें ERSE आ रहा, इसमें ERSE आ रहा, उसमें ERSE आ रहा। तो ये वर्ड आपको कनेक्ट करने वाले मिल जाते हैं, इनका मीनिंग भी वही होता है। तो इस पर अभी ये नहीं आ रहा मैं वर्ड पे, पहले इसको आपको दूसरी बातें बता दूं, क्योंकि वर्ड को हमें एक तरीके से सीखना है, सिस्टम से, ठीक है। चलो, तो आपको लिखना क्या है, अभी समझना क्या है। एस्पर्स वर्ड है, एस्पर्ट कहाँ से आया, लैटिन से आया। लैटिन में स्पार्जेर वर्ड होता है, ए का मतलब टू से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे वर्ड मैंने पढ़ाए हैं पिछली वीडियोस में। स्पार्ज इसका मतलब स्प्रिंकल होता है। स्प्रिंकल के सिनोनिम बहुत सारे हैं, स्प्रेड है, स्पैटर है, स्कैटर है, स्पार्स है, स्ट्यू है, ठीक है। इनमें स्ट्यू का मतलब भी वही है, STREW, जैसे कहते हैं ना, जब आप देखें, आपने जब गेहूं के दाने होते हैं तो आप क्या करते हो, गेहूं के दानों को छत पर बिखेर देते हो नहीं, ताकि वो सूख जाएं, या कबूतर को खिलाने के लिए, पक्षियों को खिलाने के लिए आप स्ट्यू कर देते हो उनको, है ना। इसका जो मतलब है वो ये है कि छितराने के सेंस में, बिखेरने के सेंस में, ऐसे ऐसे यूं यूं बिखेर दिया आपने, तो ये इस तरह से यूज में आता है। अच्छा, एक चीज और है, ये स्ट्यू का मतलब बिखेरना हो गया। अब इसका जो एडजेक्टिव सेंस होता है, यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म, वो स्ट्यून होती है। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो याद रखना आप बच्चों, V3 जो होती है वो स्ट्यून होती है। तो ये बात भी ध्यान रखना, है ना। स्ट्यून V3 जो होती है वो ये होती है। अब ये स्ट्यू हो गया, बिखेरना। अब एक वर्ड इंग्लिश में और मैं कनेक्ट करता हूं, स्पिल। देखो इसमें भी SP आ रहा, देखो समझो बच्चों बातों को, फिर से मैं बता दूं आपको। SP स्प्रिंकल हो गया, SP 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 SC, लेकिन मीनिंग वही जाएगा, थोड़ा बहुत के अंतर के साथ जाएगा। SP ST हो गया और SP फिर से हो गया। तो स्पिल का मतलब भी बिखेरना होता है, छलकाना होता है। स्पिल माने छलकाना, जैसे पानी हो गया, लिक्विड हो गया, तो इसके मामले में भी बिखेरना कह देते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, दूध लेके आ रहा कोई ग्लास में और उसने आपको जैसे लिया तो वो छलक गया दूध, या छलकाता हुआ ला रहा, तो वो स्पिलिंग कर रहा है, ठीक है। सिनोनिम होता है, सॉरी, इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्पिल्ट होती है, मतलब टी आ जाएगा लास्ट में। अब स्पिल से एक वर्ड, एक इडियम शायद आपने सुनी हो, टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, एक इडियम आती है, स्पिल द बीन्स। इसका मतलब होता है राज खोलना, किसी के राज खोलना या किसी का भेद खोलना। जैसे किसी की बात आपने छुपा रखी थी, बताई नहीं किसी से, और किसी के सामने आज बता दिया आपने, ये
ये यही तो मोटरसाइकिल इसने चुराई थी, और क्या करा तूने। तो ये भेद खोल दिया आपने उसका, तो उसने सारे के सारे दाने बिखेर दिए, जो दाने छिपे हुए तो वो आज दाने बिखेर दिए, तो सबको पता लगा हाँ ये तो गेहूं के दाने, तो पता चल जाता है लोगों की बातों का। तो हम उसे बोलते हैं भेद खोलना, ठीक है, वो पेपर में आ जाती है कभी कभी। अब ये आपके वर्ड्स हो गए। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एस्पर्स जो वर्ड है वो यहां तक पहुंचा, इसका मीनिंग अब देखना है। आ कहां से गया वो तो हमें पता चल गया, वर्ड की क्लास क्या है, वो है वर्ब, ठीक है, वर्ब मैंने लिख दिया। मैं वापस अपनी बात पे फिर से आ रहा हूं इन्हें मिटा के, ठीक है, चलिएगा। अब तो मतलब क्या बना, देखिए ये वर्ड जो है बच्चों, ये एक मेथड होता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो एस्पर्स वर्ड है ये क्रिश्चियनिटी से आया है। क्रिश्चियनिटी में क्या था, वहां पर एक रिचुअल होती है, एक राइट होती है। एक मैं आपको वर्ड बताऊं, राइट, रिचुअल या ट्रेडिशन, इनका मतलब परंपरा टाइप, ठीक है, परंपरा आप इन्हें कह सकते हो। अंदर नहीं घुस रहा मैं, अंतर है वैसे इनमें, लेकिन आप ये भी सिर्फ इतना जानो कि परंपरा, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी में एक परंपरा होती है, उस परंपरा का नाम है बैप्टिज्म। एक परंपरा है, मैं अलग से लिखवा देता हूं, बैप्टिज्म। ये पेपर में तुम्हारे आ जाता है, ये वाला शब्द भी आ जाता है। बैप्टिज्म कहां से आया है, बैप्टिज्म आया है आपका एक वर्ब से, बैप्टाइज, इससे आया है, ठीक है। अच्छा ये है वर्ब, ये एक्शन वर्ड है, ठीक है। ये बैप्टिज्म जो है ये नाउन है, मतलब किसी चीज का नाम है, एक प्रथा का नाम है। बैप्टिज्म में क्या होता है बच्चों, एक मिनट, बैप्टिज्म में क्या होता है, बैप्टिज्म जैसे कि अपने अपने यहाँ पर हिंदुओं में भी और मुस्लिम्स में और इन सब लोगों में, धर्मों में कुछ ना कुछ प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, वैसे उनकी भी परंपराएं होती हैं। तो उस परंपरा में से एक परंपरा में ऐसी होती है जिसमें किसी भी इंसान को बैप्टाइज किया जाता है। बैप्टाइज का मतलब हो गया कि उसको ईसाई बनाया जाता है। ईसाई का मतलब ये समझिएगा आप कि उसका एक नाम धरा जाता है, उसका नाम रखा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे यहाँ नामकरण होते हैं, है ना, पंडित जी आते हैं और पंडित जी नामकरण करते हैं, ठीक है, उसमें तिलक लगाया जाता है, मुंडन होता है, या ये प्रथाएं होती हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, हरिद्वार ले चलो, वहाँ पर मुंडन करवा के एक नामकरण हो जाता है कि इसका तो नाम साहब ये रख दिया, ठीक है। उनमें भी ऐसा होता है। उनमें क्या प्रथा होती है, उसमें ये प्रथा थी है कि जो जीसस थे, जीसस, उनको 2000 साल पहले की बात है लगभग, उनको बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज कैसे किया गया था, एक नदी है जॉर्डन, जॉर्डन नदी में उनको पानी में डुबोया गया, नहलाया गया मतलब। अच्छा कैसे करते हैं बैप्टाइज, मान लीजिए तुम्हें नदी में खड़ा कर दिया गया, पानी, नदी ना हो तो कुछ थोड़ा सा एक टब हो टाइप, उसमें आपको रख दिया गया जिसमें पानी भरा हुआ, तो उस नदी में आपको खड़ा कर दिया गया और उस नदी में दो लोग आपको पकड़ लेते हैं, या एक कोई भी चर्च का फादर होता है, उस फादर के थ्रू आप, वो फादर क्या करता है, आपको पकड़ के आपको ऐसे करके पीछे करके डुबोता है पानी में और फिर तुरंत निकाल लेता है। तो उसे बैप्टाइज करना बोलते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि वो सिंबलाइज कैसे करता है चीज़ों को, ऐसे सिंबलाइज करता है वो कि जीसस को जैसे करवाया गया था, मतलब जीसस को ऐसे करवाया गया था, जीसस को डुबोया गया पानी में और फिर उन्हें निकाला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी को डुबोते हैं तो समझ लीजिएगा हम उसे दफना रहे हैं, ऐसे समझो। इसका एक ये सिंबॉलिक सेंस ये है कि जैसे हम उसे डुबो रहे हैं तो समझ लो हम उसे दफना रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में दफनाया जाता है, तो उसे दफना रहे हैं। दफनाने के बाद यानी कि मर गया है, दफनाया जा रहा है, अब उसको दोबारा से निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब उसे जीवित किया जा रहा है। तो बैप्टाइज का मतलब ये हुआ कि मारकर जिंदा करने का सेंस, यानी कि कोई आदमी मर गया है, उसे हम जिंदा कर रहे हैं, तो
जब वो जिंदा हो रहा तो एक नई लाइफ में वो कदम रख रहा है, और उस लाइफ को कहते हैं खुदा की लाइफ, यानी कि फिर वो प्योर हो जा रहा है, शुद्ध हो जा रहा है, तो उसका शुद्धिकरण हो रहा है। तो बैप्टाइज का मतलब एक शुद्ध करने का सेंस भी होता है, यानी कि प्योरीफाई करना किसी को। तो जीसस को किया गया था ऐसे, भाई जीसस जैसे कि जीसस इंसानी तो थे, तो उन्हें बैप्टाइज किया गया था, उन्हें शुद्ध किया गया था। तो उसी पे ये चलन आता आ रहा है क्रिश्चियनिटी में कि अगर किसी को वैसा कर दिया जाए तो समझ लो वो शुद्ध हो जाता है, मतलब उसका बैप्टाइज, उसका जो बैप्टाइज करना है उसका मतलब शुद्ध करना है, फिर वो खुदा के परिवार का इंसान कहलाता है। कलीसिया करके एक परिवार होता है, कलीसिया का वो मेंबर कहलाता है, यानी कि वो ईसा मसीह की तरह हो जाता है, मतलब क्रिश्चियन धर्म उसका हो जाता है और वो जीसस बन जाता है। मतलब ये एक, जैसे कि हम रख लें श्री नाम रख लेते हैं हिंदुओं में, मुस्लिम में मोहम्मद रख लेते हैं, तो फिर हम क्या कंपेयर करते हैं कि वो भगवान जैसा हो गया है ना, वो भगवान जैसा बन रहा, तो उसे बैप्टाइज किया जाता है, तो जीसस की तरह बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, उस पवित्रीकरण होता है उसका, तो उससे एक उसका नामकरण कहलाता है वो। जैसे हमारे यहाँ गंगा नहला लाओ इन्हें, इसके या हज पे चले जाते हैं, तो ये एक तरह का शुद्धिकरण टाइप है। तो लेकिन यहाँ वहाँ पर धर्म के रूप में है ना। तो बैप्टाइज उसमें क्या करा था, जॉर्डन नदी में, नदी का नाम था जॉर्डन, तो उसमें जीसस को बैप्टाइज किया गया था, यानी कि उन्हें नहलाया गया और फिर निकाला गया। एक डुबकी लगाते हैं, मुश्किल से 2 सेकंड की लगती है, उसमें तुरंत निकाल लेते हैं तो शुद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो बेरी किया जाता है उन्हें। एक वर्ड इंग्लिश में होता है पहले BURY, पढ़ा जाता है बेरी। बेरी माने दफनाना, बेरी माने दफनाना। तो उन्हें क्या करा, प्योर किया गया। प्योर करने के बाद वो जो एक सिंबल बना, जो एक सिस्टम चालू हो गया, एक परंपरा बन गई, उस परंपरा को हमने बैप्टिज्म कहा। अब इस बैप्टिज्म का मतलब होता है हिंदी में नामकरण, ठीक है, किसी का नामकरण, ठीक है। और इस बैप्टाइज का मतलब होता है नामकरण करना, मतलब पहली बार वो किया जाता तो वो धर्म को एक्सेप्ट कर रहा होता है, ऐसा समझो आप। नामकरण करना या ईसाई बनाना, ईसाई बनाना, किसी को ईसाई बनाना, या किसी का नाम रखना। नामकरण का मतलब नाम रखना, आज के बाद वो डेविड कहलाएगा या जो भी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हिंदू में किसी को बैप्टाइज कर दिया गया, हिंदू में कैसे बैप्टाइज करेंगे, गंजा करके चोटी रख के अपना हरिद्वार नहला के अब नाम रख दिया इसका साहब मलखान, तो ये वो हो गया। या किसी मुस्लिम की बात करें तो फिर वो मुस्लिम के जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से उसका कुछ नाम रखा जाएगा, तो वो बैप्टाइज करना होता है। वर्ड इंग्लिश का है लेकिन हम अपने धर्मों में यूज कर सकते हैं वर्ड को। हाँ, बैप्टाइज का मतलब ये हुआ। अब इस बैप्टिज्म में याद रखना, अगर किसी शब्द में ISM आए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बात भी साथ साथ ध्यान रख लो, ठीक है। तो बैप्टाइज का मतलब नामकरण करना, ईसाई बनाना, नाम रखना, ठीक है साहब, ये हो गया। अब इस प्रक्रिया में ये जो प्रक्रिया है बैप्टाइजेशन की, यानी कि बैप्टिज्म की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये होता है कि अगर वो नदी या पानी नहीं है उतना हमारे पास, तो हम छिड़काव करके भी बैप्टाइज कर सकते हैं। छिड़काव करके मतलब कि मान लीजिएगा पानी की छींटे लो और यूं करके छींटे मार दो उस पर, ठीक है, लो साहब शुद्ध हो गया। जैसे गंगा जी का पानी किसी पे छिड़क दो तो आप उसको कह देते हैं लो साहब शुद्ध हो गया। तो वो भी एक तरीका है बैप्टाइज करने का। तो उस बैप्टिज्म का एक छोटा सा जो मेथड है, मतलब उस बैप्टिज्म में यूज होने वाला प्रोसेस, वो प्रोसेस कहलाता है एस्पर्स करना। एस्पर्स करने का मतलब हो गया कि किसी पे छींटे डालना, स्प्रिंकल करना। स्प्रिंकल माने छिड़कना। क्या छिड़कना? वाटर माने पानी, क्योंकि वो जिस जॉर्डन नदी में जीसस को नहलाया गया था, जिसमें उनका बैप्टिज्म किया गया था, वो पवित्र नदी बन गई, होली रिवर होगी वो, और वो उसका जो पानी होगा वो होली वाटर होगा। तो उस होली वाटर से ही एक सांकेतिक सेंस आता चला जा रहा कि जब हम बैप्टाइज करते हैं तो हम उस पर पानी की बूंदे छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ऐसे बुरकते हैं, मतलब पॉर करते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है छिड़कने का, POUR, पौर माने छिड़कना, किसी पे पानी डालना या मतलब छिड़काव करना, छिड़काव करना।
जैसे आप किस बोतल लो, शराब की बोतल लो, पानी फेंक के मार दो उस पर, छिड़काव करना हो जाता है। तो आपने सॉरी, तो उसमें चले गए हम। तो पानी की, अगर पानी नहीं अवेलेबल, नदी अवेलेबल नहीं है, तो साहब आप पानी की बूंदे लो और उस पर ऐसे डाल दो, तो उस तरह सेंस आ जाएगा। तो वहां से वो कैप्चर करा गया है ये वाला वर्ड, और इस वर्ड का मतलब हो गया पानी की बूंदे डालना, होली रिवर। लेकिन 2000 साल गुजर गए, ठीक है। अब इस वर्ड का मतलब कुछ और निकलने लगता है। मतलब क्या निकलने लगता है कि किसी पे छिड़कना कुछ चीज़, ऐसे छिड़कना। लेकिन यहाँ पर वो पानी की बूंदे नहीं है, यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस के रूप में है कि किसी पर धब्बे, यानी कि पानी समझ लीजिएगा कि कलंक के तौर पर, यानी कि किसी पे दाग लगाना, ऐसे करके ब्लॉट करना किसी को यूँ करके। जैसे हम आजकल क्या कहते हैं, किसी के छिड़काव कैसे करते हैं ना, ऐसे करके, तो वो नेगेटिव हो जाता है कि मुंह पे किसी के आप छिड़क दो पानी, तो कहता है गलत बात है, बच्चे ऐसे नहीं करते। तो वो छिड़काव गलत नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो आजकल छिड़काव का सेंस नेगेटिव है। अब ये वर्ड नेगेटिव सेंस छोड़ता है, मतलब इसका नेगेटिव मीनिंग चला जाता है। तो हमने कनेक्ट किया है वर्ड को वहां से, और अब इसका हम मीनिंग देखते हैं, और मीनिंग के बाद हम फिर सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम के बाद फिर एंटोनिम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ये वर्ड तुम्हारे पेपर में बहुत आता है, इसका एक सिनोनिम लिख लीजिएगा। पहले इसका लिखिएगा, इसका सिनोनिम लिख लेना बच्चों, क्रिश्चियन, किसी को क्रिश्चियन करना, क्रिश्चियन याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड है। बैप्टाइज का सिनोनिम क्रिश्चियन, ठीक है। इसका सिनोनिम आ जाएगा तुम्हें पूछने के लिए, और आप इसे समझ जाना, ठीक है। चलिए, ये वर्ड आपका हो गया। अब मैं अपने वापस शब्द पे जा रहा हूं, एस्पर्ट्स पे। मैं सब मिटा रहा हूं और कवर करूंगा फिर से, ठीक है। चलो, चलिएगा भाई साहब, अब वर्ड पे आ गए हम। वर्ड है वर्ब, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम ऐसे देखेंगे। पहला इसका मीनिंग हिंदी में निकाल लेते हैं। मीनिंग है लांछन लगाना, कलंक लगाना, किसी को बदनाम करना। पानी के धब्बे आप पानी की बूंदे फेंक के मारोगे तो समझ लो वो कलंक के सेंस में यहां पर इसका मीनिंग कन्वे करता है। ये तो मीनिंग हो गया अपने हिंदी भाषा के हिसाब से। अब इसके सिनोनिम हमें देखने हैं बच्चों। पहला सिनोनिम, चलिए पहला सिनोनिम इसी में निकाल लेते हैं। कई सारे तो इसी में से खोज के निकल जाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड में पहले लिखवा दूंगा आपको, फिर उन्हें कनेक्ट करके बताऊंगा कि इसमें कहाँ किसका सिनोनिम बनेगा। चलिए लिख के चले जाइएगा, सही से लिखते हैं वर्ड्स को पहले। चलिए पहला वर्ड देख लेते हैं हम। पहला वर्ड है, अच्छा लांछन किसी पे लगा। अच्छा ये एक बात जरूर ध्यान रखना कि एस्पर्स जो है बेटा वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव मतलब ये ऑब्जेक्ट मांगेगी, किस पे लांछन लगा रहे हो वो चाहिए। अच्छा इसका पहला सिनोनिम डिफेम। डी हमेशा नेगेटिविटी को शो करने वाला प्रीफिक्स होता है। तो आप फेम माने प्रसिद्धि का उल्टा कर रहे हो तो समझ लो बदनाम कर रहे हो या उस पर कलंकित कर रहे हो, उसके बारे में बुरा उल्टा सीधा आप कह रहे हो। दूसरा नेक्स्ट है आपका लाइबल करना किसी को, ठीक है, LIBEL, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं मेलाइन करना। नेक्स्ट पे आ गए स्टिग्मेटाइज करना। बीस्मर्च, ब्लॉट, स्पॉट, स्टेन, स्मच, स्मीयर, स्मैर भी बोल देते हैं, स्लर, स्लेंडर,
टेंट, टार्निश, टार्निश TAR, ठीक है, ब्लैमिश, ब्लैकन, कहाँ लिखूं मैं, ब्लैकन, ठीक है, चलेगा। और लिख लेते हैं, विलीफाई, विटुपरेट, मैक्यूलेट, मैक्यूलेट। अब इसमें डिफाइल, बच्चों इधर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान रखना, यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, डिफेम, मेलाइन, स्लेंडर हो गया, ठीक है, ट्रेड्यूस, ये सिनोनिम ही है कभी, मतलब आप कुछ और समझो इसका, ऐसा नहीं कि इनके अपने सिनोनिम आने लगे, ठीक है, ध्यान रखना आप। इम्प्यूट, कैलमनिएट, किसी को बिलिटल करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, HUM, ह्यूमिलिटी से बना, ह्यूमिलिटी का मतलब बदनामी, ठीक है, डिट्रैक्ट करना किसी को, डिट्रैक्ट, ठीक है बच्चों, क्लाउडिंग करना, क्लाउड करना, ठीक है, स्टिग्मेटाइज हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। अब आपका हो गया स्पॉट हो गया, तो ये आपके वर्ड्स ऑलमोस्ट हो गए, ठीक है, बिलिटल, डिट्रैक्ट, क्लाउड, इम्प्यूट, प्रोड्यूस, कैलमनिएट, ये आपका ठीक है, हो गए ऑलमोस्ट। चलो एक और लिख लो आप, डी ग्रेस करना, डिनिग्रेट करना, अब ये डी वाले आने वाले हैं, डिफाइल हो गया क्या, हाँ हो गया, डी डिक्रेडिट करना, डिसरेस्पेक्ट करना किसी को, डिस्पैरेज करना, डिस्पैरेज, ठीक है बच्चों, स्मीयर हो गया, सिलेंडर हो गया। तो ये आपके वर्ड, डिवेस करना, एक वर्ड और लिख लो, डिवेस। अच्छा ये स्मर्च मैंने कहीं लिखवाया था, बी स्मर्च, ये बच्चों अगर बी स्मर्च के बिना भी काम चल सकता है, मतलब आप बी स्मर्च बोलो या स्मर्च बोलो, दोनों का मतलब निकल जाता है, वही होता है, मतलब दाग या धब्बा लगाना किसी पे, ब्लोटिंग करना, स्ट्रेनिंग करना, स्टार्निशिंग करना, ब्लेमिशिंग करना, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये आपके वर्ड हो गए। अच्छा इसमें एक इम्प्यूट मैंने लिखवाया होगा, इम्प्यूट किधर गया, हाँ ये रहा, इम्प्यूट के बाद जो प्रेपोजिशन लगाओगे आप वो टू लगाना, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है, इम्प्यूट के बाद क्या लगाओगे, प्रेपोजिशन टू, ठीक है। तो ये आपके लगभग हो गए 1 2 3, ये सारे जितने भी गिन लेना आप, तो ये आपके सिनोनिम हो गए। अब इन सिनोनिम्स में थोड़ा सा मैं एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें काम आ सकती हैं, वो मैं बता दूं। जैसे कि पहले पार्ट, लाइबल तो चलो छोड़ो आप, डिफेम हमने कर लिया, स्टिग्मेटाइज। अब ये जो स्टिग्मेटाइज में ये जो वर्ड है स्टिग्मा, इसका मतलब है बेटा, ये अलग मैंने छांट लिया वर्ड, ठीक है, ब्लोट मैंने निकाल लिया यहां पर, ठीक है, स्टेन निकाल लिया मैंने अलग से, और मैंने साहब स्पॉट निकाल लिया, स्मज निकाला,
स्लर निकाला, टेंट भी काम कर जाता है, टेंट हो गया, ब्लेमिश भी हो गया, और मैक्यूलेट भी, विटुपरेट, ठीक है। और क्लाउड, क्लाउड, ये जो बच्चों ये जो वर्ड थे ये क्रिया थे, सारे क्रिया, अगर सिनोनिम लोगे तो क्रिया का क्रिया में ही जाएगा। तो ये सिनोनिम है, और ये जो अलग से मैंने लिखवाए हैं ये अलग से वर्ड नाउन का काम कर जाते हैं, मतलब ये नाउन का भी काम करते हैं, तो लिख लेना आप, ये नाउन होते हैं सारे, ठीक है। बाकी नाउन इतने नहीं हो पाते, लेकिन आप इन्हें जरूर ध्यान रखना, ये नाउन का काम करते हैं, ठीक है। अब ये तो एक छोटी सी अलग से बात बता दी मैंने। मैं ये बताना चाह रहा था कि स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, ब्लॉट का मतलब, अच्छा इनका मीनिंग है सबका, इन सबका मीनिंग है कलंक, धब्बा, दाग। अच्छा एक वर्ड और रह गया, यहां पे लिख लो, वो इनसे अलग है, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। तो ये सारे वर्ड हो गए, ठीक है, दाग, धब्बा, कलंक, बदनामी। अच्छा एक और लिख लो, ओप्रोब्रियम, OPPROBRIUM, ओप्रोब्रियम, ठीक है। ओप्रोब्रियम का मतलब भी बदनामी होता है या कोई अपयश होता है, अपकीर्ति या अपयश, कलंक को बोल देते हैं ओप्रोब्रियम, ठीक है बच्चों। ओप्रोब्रियम का मतलब कलंक या कोई बदनामी। एक वर्ड शायद मैंने कहीं बताया हो, चलो शायद वो इसमें नहीं आएगा वो, चलो छोड़ो उसे। तो ये वर्ड आपके हो गए सारे सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब मैं इसमें दो चार बातें बता देता हूँ, जैसे कि ये जो वर्ड है ना SM, इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, स्मज में मड आ रहा, ठीक है। तो स्मज में मड आ रहा, मड माने कीचड़, तो कीचड़ एक दाग धब्बे से रिलेट करता है, तो स्मज का मतलब दाग धब्बा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ ये लिख दूँ और इसको मिटाऊँ, तो देखो अभी भी रह गया है ना, इसको स्मज कहते हैं, ठीक है। कुछ गाँव में देखे होंगे आपने, बच्चे होते हैं गाँव में, क्या हर जगह कहीं भी, तो बच्चे जब काजल लगाते हैं, स्याही लगा लेते हैं आंखों में, तो ऐसे ऐसे करके वो रब कर देते, तो वो यहाँ पे जो आ जाता है ना वो स्मज होता है। तो स्लेंडर, स्लेंडर में ध्यान रखना स्पेलिंग का, SLA है, SLA। अच्छा SLA के साथ साथ अगर हम SLE की बात करें तो एक वर्ड ये भी होता है स्लेंडर। इस स्लेंडर का मतलब होता है महीन, यानी कि पतला, बहुत पतला। स्लेंडर का मतलब महीन या पतला। तो SLA से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं जो नेगेटिविटी को शो करते हैं। जैसे मैं लिखवाऊं कहीं आपको, मतलब नेगेटिव सेंस छोड़ते हैं, जैसे ये छोड़ रहा। जैसे एक वर्ड होता है SLAY, एक वर्ड होता है SLAUGSTER, स्लॉटर। एक वर्ड होता है स्लैश, एक वर्ड होता है स्लैक, एक वर्ड होता है स्लेक, SLAKE, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इतनी ध्यान रखो। स्ले, स्लॉटर, स्लैश, स्ले, ये नेगेटिविटी को शो करते हैं। जैसे कि स्ले माने किसी की गर्दन काट देना, वध करना, किसी का मारना, मारना, किसी को मार दिया आपने। स्लॉटर माने वध करना, इतने में से SLA निकाल लिया आपने। स्लैश माने तिरछा, और तिरछी चीज भी नेगेटिव होती हैं। और स्लैक माने आलस। तो ये ढील, आलस या ढील को कहते हैं। तो ये भी मीनिंग वही छोड़ते हैं, कन्वर्ट निकाल देते हैं, ठीक है। आगे आए। अच्छा देखो SLA आ रहा, SLU आ रहा, तो ये मीनिंग सेम से ही है। स्लरिंग। अच्छा एक वर्ड और रह गया बच्चों, मैं यही लिखवा देता हूँ, मतलब ये जो मैंने सिनोनिम लिखवाए थे इसी में लिखिएगा एक वर्ड और, मेरे ध्यान आ गया वो, क्योंकि ध्यान देखो कैसे आया, वो SL से ही है।
तो लिखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, SULLY, सली। एक पेंटर थे सली, थॉमस सली। थॉमस सली इंग्लैंड में जन्म हुआ था उनका। इंग्लैंड के थे, हाँ, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, थॉमस सली। इसको बता रहा हूं मैं, इसको कैसे बताऊं मैं, यहां पे लिख के, थॉमस सली। ये इंग्लैंड में जन्म हुआ था और अमेरिका में ये पेंटर थे, मतलब पेंटिंग का काम करते थे। तो पेंटिंग का काम करते थे तो साहब पेंटिंग में तो आप जानते हो, कहीं इधर को कलर लगाया, कहीं इधर लगाया, कहीं वहां धब्बा लगा, कहीं मुंह पे धब्बा लग रहा, कहीं पूरे कपड़े कलर में हो रखे हैं, तो दाग धब्बों वाला सेंस रहा। तो दाग धब्बों के सेंस के हिसाब से ये थॉमस सली का इतना टाइटल चुराया, ये इतना नेम चुरा के, और ये वर्ड एक नया इंग्लिश में बन गया कि सली का मतलब होता है किसी पे दाग धब्बा लगाना, मतलब उसे बदनाम करना। तो ये वर्ड ऐसा आ गया है ना, डोंट सली मी, डोंट सली मी। डोंट सली मी का मतलब होता मुझे सली मत कर, है ना, मुझे बदनाम मत कर, मुझे कलंकित मत कर, मेरे बारे में उल्टा सीधा मत कर। एक वर्ड और रह गया शायद कहीं, इंडिक्ट। इंडिक्ट ये बच्चों कहीं लिख लो, है ना, कहाँ लिख दूं, यहां लिख दूं, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, चलो यहां लिख देता हूं, इंडिक्ट। ये भी वर्ड काम कर जाता है। तो ये वर्ड आपके सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब देखो आप, और अच्छा एक और रह गया, एक और लिख लो जरा, यहीं पे लिख ले रहे हैं, विशिएट। विशिएट, VITIATE, विशिएट। विशिएट समझ लो बच्चों, ये हो गया वर्ड। तो ये देखो आप, ये ना सारे के सारे, तो सली कहां से आया, वहां से आ गया। अच्छा स्लर, SL वाले नेगेटिव वर्ड होते हैं, देखो कहां कहां गए, SL 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 और SL, ठीक है। तो ये एक तरह से नेगेटिविटी को शो करने वाले वर्ड। अच्छा ये जो वर्ड मैंने लिखवाया है मैक्यूलेट, एक इंजीनियर थे मैकएडम। मैकएडम इंग्लिश में एक नाम है मैकएडम का, मैं इसको मिटा देता हूं इधर, ठीक है। ये वर्ड ऊपर वाले मिटा देता हूं। मैकएडम, एक मैकएडम थे, इंजीनियर थे ये मैकएडम, ठीक है। ये इनका काम था, इन्होंने सड़क जो बनवाई थी पहले, जो पक्की सड़क हमारी आनी हुई है ना, जो डामर वाली सड़क है, कोलतार वाली, वो इन्हीं के थ्रू आई थी। पहले क्या सड़क होती थी, पहले सड़क पे जब आदमी कोई चलता था तो वो ईंटें वींटें टूट जाती थी, इधर हो जाती थी ईंट, बीच में गड्ढे हो जाते। तो इन्होंने क्या करा, वो कोलतार वाला डामर वाला सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। मतलब कि उससे अगर वो बिछाओगे आप तारकोल, तो तारकोल से उससे क्या होगा, वो चिपकेगी सड़क, तो कॉम्पैक्ट बनेगी, मतलब वो छूटेगी नहीं। तो इन्होंने वो काम करा था। तो इनके नाम पर MAC उठाया हमने, और MAC से एक वर्ड बना दिया मैक्यूल, क्योंकि तारकोल में वो काला काला होता है वो, तो उससे काले से मतलब धब्बे से हो गया, कलंक से हो गया, काले से मतलब कलंक, तो कलंक से ये वर्ड हमने निकाला और वर्ड बना दिया आपका मैक्यूलेट। ATE करके हमने क्रिया बना ली। तो मैक्यूलेट का मतलब हो गया किसी को धब्बा लगाना, किसी के पे कलंक लगाना, है ना, उसकी बदनामी करना, उसकी बेइज्जती करना। तो ये मैकएडम हो गया, है ना। तो मैकएडमाइज एक इंग्लिश में वर्ड चल जाता है, मैकएडमाइज। मैकएडमाइज, अब इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को पक्का करना, पक्का करना, ठोस करना, टू मेक समथिंग कॉन्क्रीट। तो भैया अरे ये वर्ड यहां से आ गए। अच्छा VIT का मतलब कलंकित करना, तो ये VIT यहां पर भी आ रहा है, तो ये एक से सही वर्ड है। अच्छा विलीफाई का एक रूट होता है बच्चों, जैसे VIL, जैसे VIL से बहुत सारे वर्ड बने, विलेज, विलेन, विलीफाई, और आपका हो गया एक वर्ड होता है इंग्लिश में विलियस। विलियस का मतलब तुच्छ या नीच। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं बहुत सारे हैं इंग्लिश में, है ना। विलेन खलनायक होता है, तो नेगेटिव वर्ड है वो, जो बदनाम होता है वो खलनायक, ऐसे समझो आप। तो ये वर्ड बहुत सारे, तो विल वहां से आ गया, ठीक है। फाइल माने होता है, ये फीलिंग से आता है, नेगेटिवली फीलिंग है, यानी कि किसी चीज को टच कर रहे हो तो उसे आप जूठा कर रहे हो और उसको उस पर मतलब धब्बा लगा रहे हो या उसे गंदा कर रहे हो। ट्रेड्यूस, अब मैं इन वर्ड को इधर मिटा लेता हूं, ठीक है।
तो इन्हें मिटा के हम और डिस्कस कर लेते हैं उधर वाले वर्ड। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं बच्चों, ये जो मेलाइन है, ये मेलाइन बना है MAL + IGN। MAL का मतलब होता है बैड, और IGN से कुछ वर्ड बने। पहला वर्ड बना इग्नोमिनी, जो मैंने लिखवाया था आपको, इग्नोमिनी, IGNOMINY। तो IGN उठा लिया हमने और इतना रख दिया, इससे स्पेलिंग भी याद रहेगी ना आपको, इग्नोमिनी। अच्छा, एक वर्ड और बना दिया मैंने इससे, दूसरा वर्ड और बना लेते हैं, इग्नोबल। ये पेपर में मिलेंगे आपको सारे। तो इग्नोमिनी का मतलब हो गया बदनामी, इग्नोबल का मतलब बदनाम, भाई जो बदनाम है वो बदनाम, और जो इग्नोमिनी मैंने बदनामी, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। तो अब बुरी तरह से, तो ये नेगेटिव सेंस छोड़ने वाला वर्ड होता था, तो मेलाइन माने बदनाम। जैसे कि रिया चक्रवर्ती कहे या कोई भी कहे कि मीडिया मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, मीडिया इज ट्राइंग टू मेलाइन मी। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन है मेलाइन, मैलिग्न मत पढ़ना, ठीक है। अब इस MAL से कम 50 शब्द और हैं, 50 वर्ड्स के करीब हैं, और मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे कि मेलाइन के साथ साथ मेलेज, मेलएडजस्टमेंट, मेलेडी, मेलाप्रोपोस, मेलिस, मेलिसस, मेलवेयर, मेलाफाइड, और आपका माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे अगर सोचते चले जाओगे आप तो वर्ड आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि लंबी खिंच जाएगी वीडियो। अब इन वर्ड्स पे आ गए हम दोबारा से, इन वर्ड्स पे आ रहे हैं। तो ट्रेड्यूस, पहले मैं ट्रेड्यूस की बात कर लेता हूं। ट्रेड्यूस जो वर्ड बच्चों है, वर्ड है, तो इस ट्रेड्यूस का जो मतलब होता है, ट्रेड्यूस का मतलब होता है बच्चों, स्पीक अनफेवरेबली अबाउट, मतलब किसी के बारे में विरोध के रूप में बात करना, उसके पक्ष लेते हुए बात नहीं करना, विरोध के रूप में। एक तरह से कान भरने वाला सेंस होता है, कान भरना। वैसे कान भरने को एक वर्ड से और भी हम बोलते हैं, पॉइजन द ईयर, टू पॉइजन द ईयर। ये कहावत ऐसे रहने दो, लंबी है। पॉइजन समबडीज ईयर का मतलब होता है कि किसी के कान में कुछ गलत किसी के बारे में कहना, कान भरना। अच्छा, इसका मतलब कलंकित करना, बदनाम करना भी होता है, बदनाम करना हो गया। जैसे ये सुनीता है, सुनीता अपने हस्बैंड के कान में कह रही, तुम्हें पता भी है कुछ क्या, सोनाथ की लड़की जो है, हाँ बताओ बताओ बताओ, उसकी हाई स्कूल में फर्स्ट ना थी। अच्छा, सुन सुनीता, हमने खुद मार्कशीट देखी उसकी, तो उसके बारे में गलत मत बोल, हैं। तो आप, सुनीता उसके बारे में ट्रेड्यूस कर रही थी, तो उसके बारे में, यानी कि उसके बारे में अनफेवरली बोले, फेवर नहीं ले रही थी उसका नेगेटिव सेंस छोड़ते हुए बात कर रही थी। तो कान भरना, ट्रेड्यूस कर रही थी उसको, है ना, उसको, उस लड़की को ट्रेड्यूस कर रही थी कि उसके हाई स्कूल में फर्स्ट ना थी। तो ऐसे ऐसे करके हम किसी को ट्रेड्यूस करते हैं। ये नेगेटिव वर्ड होता है क्योंकि ये TRA से आया है। अच्छा, इंग्लिश में TRA वाले बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में, जैसे कि ट्रैम्प, TRA तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यू है, स्वर का अंतर होता है, ट्रज, और साहब एक और हो गया ट्रवेल, और एक और हो गया ट्रवर्स। तो ये 4 वर्ड तो यही हो गए, और वो भी है ट्रीड, हालांकि ट्रेड बोलते हैं, और एक और हो गया ट्रैश। तो ये वर्ड बच्चों देखो, TRA, TRE, TRA, TRU, TRA, TRA, ये नेगेटिव वर्ड है। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे ट्रैम्प है, ट्रैम्प वो इंसान होता है जो पैर घसीट कर चलता है, जैसे कि पैर घसीट कर चलने वाला,
पैर घसीट कर तो तो ये संकेत किसे करता है? जो भिखमंगे टाइप होते हैं, गरीब गुरबे टाइप होते हैं ना, जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, कपड़े चिथड़े कपड़े पहने हुए, गंदे से कपड़े और दाढ़ी बड़ी सी और कपड़े भीख सी मांगते हैं, तो कहते हैं चल कहाँ से आ गया भिखमंगा, हट। तो उसे ट्रैम्प बोल देते हैं, ठीक है। ट्रज पैर घसीट कर चलना, ये क्रिया है इसकी। ट्रवेल का मतलब होता है कमर तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना। तो इसे अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, भिखमंगा, भिखमंगा या गरीब गुरबा टाइप। ट्रज पैर घसीट कर चलना, पैर घसीट कर चलना। ट्रवेल का मतलब कमर तोड़ मेहनत करना, बहुत जबरदस्त, मतलब पसीना आ गया इतनी ट्रवेल का। एक वर्ड था कि टू डू समथिंग लाइक अपहिल टास्क, मतलब हरक्यूलिन टास्क की तरह कोई काम करना। तो कमर तोड़ मेहनत करना। हाँ, एक इसका सिनोनिम ये है एक और, टॉयल, TOIL। तो कमर तोड़ मेहनत करने में टॉयल वर्ड यूज कर लेते हैं। ट्रैवर्स का मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा। जैसे आप पहाड़ों पर नहीं चढ़ते, तिरछी मिर्ची चढ़ाई चढ़ते हो कभी कभी, तो तिरछे को बोल देते हैं ट्रैवर्स। तो ये भी नेगेटिव है ना बच्चों। और ट्रेड माने कुचलना, कुचलना। और साफ ट्रैश माने कबाड़, तो ये भी नेगेटिव है। तो आप ये समझिएगा बच्चों कि वर्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, बस हमें वो आदत डालनी पड़ेगी। तो ये तो वर्ड ये हो गया, कैलमनिएट हो गया, ह्यूमिलिएट हो गया, बी लिटल, ये सब छोटे छोटे वर्ड है। क्लाउड माने धब्बा होता, बादलों में धब्बे होते हैं, उन्हें क्लाउड कह सकते हो आप, बादल। डिक्रेडिट, डिस्पैरेज, ये बहुत सारे वर्ड है इंग्लिश में, जैसे कि पैरेज, ये प्रेज से आया है, PARAG का मतलब PRAISE है, यूं समझिएगा, PRAISE, प्रशंसा करना का उल्टा डिस्पैरेज करना। तो इसका मतलब होता है हिंदी में किसी को की बुराई करना, बुराई करना, यानी कि किसी को इल स्पीक करना, यानी कि निंदा करना, ठीक है। तो ये डिस्पैरेज हो गया आपका, स्पेलिंग ध्यान रखना, PARAGE है। तो ये वर्ड बच्चों हो गए आपके, मैं इन्हें मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम आते हैं सिनोनिम, सॉरी, एंटोनिम पे। इंडिक्ट भी हो गया, इंडिक्ट तो बता देता है, DICT आ रहा है। IN का मतलब नेगेटिव, मतलब विलोम। डिक्ट माने कहना, किसी के बारे में नेगेटिव कहना। अब इसके एंटोनिम पे आते हैं, ठीक है बच्चों। एंटोनिम पे कैसे आते हैं, एक एक वर्ड उठा लेंगे, फिर वैसे ही कवर कर लेंगे, और एंटोनिम के बाद आपकी ये वीडियो साफ हो जाएगी, खत्म। चलिएगा, पहला एंटोनिम देख लेते हैं, एंटोनिम, ठीक है बच्चों। एंटोनिम देखो, ये तो किसी की बदनामी करने के मामले में था, बुराई करने के मामले में था, एक मिनट, बुराई करने के मामले में था। और अब इसका जो उल्टा होगा वो किसी की तारीफ करने के मामले में होगा। चलिए कर देते हैं। पहला वर्ड प्रेज, दूसरा एडमायर, ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोरीफाई, मतलब किसी को ग्लोरियस बनाना, ठीक है। ऑनर करना किसी को, HO, सम्मान देना, रेस्पेक्ट करना, किसी को रिवीर करना, किसी को वेनरेट करना, किसी को एग्जैल्ट करना, एग्जैल्ट करना, किसी को अडोर करना,
किसी को लोड करना, LAUD, LAUD। किसी को साहब इधर ही लिख देता हूं, अपलोड करना। किसी को एक्लेम करना। ठीक है, ये वर्ड हो गए आपके। और क्या हो सकता है? रिगार्ड करना, रिगार्ड करना। किसी को पूजना, पूजने के मामले में वर्शिप करना होता है, वर्शिप करना। वर्शिप क्रिया का काम भी करता है और नाउन का काम भी, पूजा भी बोलते हैं और पूजा करना भी बोल देते हैं। एस्टीम करना, एस्टीम कर देते हैं। दो वर्ड आपने शायद सुने होंगे, कमेंड और कंडेम। CONDEMN, COMMEND। कमेंड का मतलब किसी को एप्रिसिएट करना। तो यहां पे लिख लो पहले आप, एप्रिसिएट, 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 APPRECIATE। बच्चों एक मिनट रुकना जरा, मैंने आपको सिनोनिम में एक वर्ड और लिख लीजिएगा। जैसे ये एप्रिसिएट है, ऐसी डेप्रिकेट होता है एक वर्ड इंग्लिश में, वो जरा सिनोनिम में लिख लेना। मतलब इसे देख के मुझे एकदम ध्यान आ जाती, वो जो मैंने सिनोनिम लिखवाए हैं एस्पर्स के, उन एस्पर्स के सिनोनिम में आप ये वर्ड और लिख लेना। क्या है? डेप्रिकेट। ये वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, डेप्रिकेट। और एक और लिख लेना, स्कैंडलाइज। ये दो वर्ड एस्पर्स के सिनोनिम में इंट्रोड्यूस कर लेना, आप डाल देना। ठीक है, वो ध्यान नहीं था, लिख लेना आप दोबारा से। तो एप्रिसिएट से ध्यान आ गया था। ठीक है, एप्रिसिएट, एस्टीम, और ये कमेंड वर्ड इधर जाएगा। ठीक है, कमेंड का मतलब सराहना करना, यहां लिख लो कमेंड। और साथ में जो कंडेम वर्ड है वो यहां पर और लिख लेना सिनोनिम में। तो ये आपके इतने वर्ड और हो गए। ठीक है, ये 3 वर्ड और ऐड कर लेना उधर। ठीक है, कंडेम लिख लेना, DEMN से है, DAMN होता है ना, कोसना, कोसने को हम DM से उससे नेगेटिव निकाल लेते हैं मीनिंग। तो ये वर्ड आपके हो गए। ठीक है, कमेंड, एप्रिसिएट, लोड और ये तमाम चीजें, तो ये वर्ड्स आपके हो गए। इसमें बहुत कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि LAUD। LAUD से बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड हैं, जैसे कि लोडेट्री, प्लॉडेट, है ना, ये 2 वर्ड हैं। लोडेट्री का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय यानी कि तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल। और प्लॉडिट का मतलब होता है तारीफ, यानी कि एडमिरेशन। तो ये आपके वर्ड्स तैयार हो गए एंटोनिम के तौर पर। ठीक है, इनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे वेनरेट है, आदर करना, मतलब नॉर्मल सम्मान से भी ज़्यादा सम्मान करना, आदर करना किसी का। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बड़े अच्छे इंग्लिश में एग्जाम में आ जाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम है इसका। मतलब किसी को रिवीर करते हो आप, आदर, जैसे कहते हैं ना, परम पूजनीय पिताजी, परम पूजनीय दादाजी, आदरणीय महंत साहब, आदरणीय। तो ये वेनरेटेड उनको इंग्लिश में बोल देते हैं, वेनरेशन बहुत आता है पेपर में। तो ये तमाम सारे ऐसे वर्ड हैं, अगर आप पूरी वोकैब कर लेते हो तो सब कुछ कवर हो जाता है ना। तो ये आपके एंटोनिम्स बन गए, बड़े अच्छे एंटोनिम्स हैं। अच्छा, एक एंटोनिम यहाँ, सॉरी एंटोनिम कह रहा हूँ, जो मैंने सिनोनिम लिखवाए थे, एक और ऐड कर लेना बच्चों, बस ध्यान आती रहती हैं बातें, मैं क्या करूँ बस। तो एक एंटोनिम और ऐड कर लेना, बैड माउथ। बैड माउथ, याद रखना ये वर्ब है। कभी आप सोचो माउथ तो मुंह का नाम, माउथ तो इसका नाम है, तो नाम, नेम, नाउन हो गया, क्रिया है ये। तो ये वर्ड 4 वर्ड और उधर सिनोनिम में ऐड कर लेना। एंटोनिम आपके ये हो गए। ठीक है, ये वर्ड आपके कवर हो गए। अब मैं इसे मिटा देता हूं।
अब इस एस्पर्स का बच्चों जो नाउन केस है वो है एस्पर्सन। एस्पर्सन, इस एस्पर्सन के जो सिनोनिम है वो सारे होंगे जो मैंने इधर अलग से नाउन के तौर पर लिखवाए थे, जैसे स्टिग्मा, ब्लॉट, स्टेन, वो लिखवाए थे सारे, वो सब इसके सिनोनिम होंगे। तो लिख लेना उन्हें, स्टिग्मा, ऐसे ऐसे करके सारे लिख लेना। और बाकी में कुछ नए, जैसे इग्नोमिनी अगर नहीं लिखवाया हो तो, ओप्रोब्रियम, ये आपके हो गए। ओप्रोब्रियम का मतलब अपयश, अपयश, अपकीर्ति, बेइज्जती, जैसे कहते हैं ना, हाँ तुम्हें पता, हाँ क्या हो गया, रामपाल ना अपने गांव का, हाँ वो चमंडा के पास वाला, उसका लड़का कोल्ड स्टोर में जो काम करता था बड़ा वाला, वो जिसकी वो है ससुराल है अपने यहाँ मुंडा खेड़ की, हाँ हाँ, उसने कोल्ड स्टोर में कई सारी सिल्लियाँ बेच दी, तो पूरे घर की, पूरे परिवार की थू थू हुई, थू थू हुई। ये थू थू की इंग्लिश क्या है? ये है ओप्रोब्रियम। तो ओप्रोब्रियम का मतलब फजीहत है ना, फजीता, फजीता बोलते हैं ना कि आप फजीता हो गया यार, एक फजीहत हो गई, खूब फजीहत हुई उसकी। तो ये सब ये ओप्रोब्रियम होते हैं, ठीक है। तो ये बड़े यूज में आ जाते हैं बच्चों, इन्हें करना आप, ठीक है। अब इंग्लिश में एक फ्रेज चलती है, फ्रेज वो ये होती है कि कास्ट, टू कास्ट एस्पर्सन ऑन, मतलब इस एस्पर्सन को यूज करते हुए दिखा रहे हैं। एस्पर्सन से पहले हमेशा कास्ट लगेगा, ये ध्यान रखना। मतलब इसका तो मतलब है लांछन, कलंक लगाने की इंग्लिश के लिए आपको कास्ट देना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट में ध्यान रखना इस बात को। तो इसका मतलब होता पूरा लांछन लगाना, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो साहब ये तो वर्ड्स आपके हो गए, और नेक्स्ट वर्ड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। एक एक करके शब्दों को करते रहो। वोकैब अगर अच्छी है आपकी तो इंग्लिश में ग्रामर व्रामर सब हो जाती है, क्योंकि यहीं से ग्रामर बनती है। यही नहीं पता तो कुछ नहीं पता आपको। एक एक वर्ड को करते रहिएगा। और बच्चे मैं फिर से बता दूं, कुछ बच्चे कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं पता चलता हमें वीडियो कब आ जाती है। तो भैया सब्सक्राइब वाला बटन होता है इधर लेफ्ट, मेरे इधर की तरफ, ये सब दबा लेना। उसके ऊपर बेल आइकन भी है, कभी आधा अधूरा काम कर रखा हो आपने तो उसे भी हिट कर लेना, ठीक है, उसे दबा लेना। और उसके बाद you will get the notification if I just upload any kind of videos regarding anything like your vocabulary or like your grammar. Okay, so you will receive the notifications if I upload any video, ठीक है। so you have to be aware of this what I told you about, you know। तो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिएगा, मिलते हैं बच्चों, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।